क्या चाइना ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वो यूएसए को हर तरीके के युद्ध में हरा सकता है? क्या चाइना को मालूम है कि यूएसए किस तरीके से उससे युद्ध लड़ने की कोशिश करेगा और कैसे उससे जीतना है? जी हाँ, हाल ही में चाइना ने यूएसए को साफ-साफ धमकी दी थी कि तुम्हें जिस तरीके का भी युद्ध लड़ना हो हमसे, वी आर रेडी एंड वी विल टेक इट टिल द एंड। नमस्ते सभी को, जय श्री राम। सभी का स्वागत है मैडमैन रिएक्शनल पे। इससे पहले कि आज हम इस मुद्दे पे बात करें, चर्चा शुरुआत करें, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बड़ा ही अटपटा सा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो करना बड़ा ही मुश्किल है, रिस्ट्रिक्टिव बड़ी पॉलिसीज हैं इन लोगों की, और किसी मैंने उनको एक्सपोज कर दिया, अब वो लोग टेबल पे आ रहे हैं, वो हमारी बात मानेंगे और जो भी चीजें हैं इंप्रूव होंगी। मतलब उन्होंने अपना ब्रेवाडो जो था उसको शोकेस कर दिया अपने देश में, अपने लोगों के बीच में। जो आमतौर पर जो इस तरीके के नेता होते हैं, जो जिनका पेडिग्री जो होती है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहता है। हम सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। तो स्थापित करने के लिए कि मैं कुछ कुछ ज्यादा बेटर हूँ, जो तुम्हारे सीजन्ड और वेल ऑयल्ड जो मशीनरी थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, या जो गवर्नमेंट में जो आते थे पहले लोग, आपका चुनाव लड़के चाहे कैसे भी, उन लोगों से भी मच बेटर हूँ मैं। पूरी लाइफ बिजनेस में रहा, कई बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी रहा, बट फिर भी मैं उनसे बेटर हूँ। तो ओवर कंपनसेट करने के लिए कई बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए। तो आज जो हमने शुरुआत की वीडियो की कि कैसे चाइना जो है उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो यूएसए को हर तरीके से कहीं पे भी युद्ध होगा तो मात दे सकता है। तो न्यूज ये आ रही है सामने कि यूएसए में चाइना के कुछ नागरिक थे जो यूएसए की जो आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी है, उसमें रिक्रूटेड थे। और उन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया स्पाइंग के चार्जेस पे, और जिसमें 2 लोग अभी भी एक्टिव ड्यूटी पे हैं और एक फॉर्मर यूएस का डिफेंस फोर्सेस का पर्सनल था। और साफ-साफ एक सीसीटीवी में कैद हुई एक तस्वीर जिसमें जो एक सिपाही है, जो चाइना का नागरिक था, वो फोटो ले रहा है टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की, और उसी के आधार पे गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई, और बाकी तीनों लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। और न जाने कितना ज्यादा डेटा हार्ड ड्राइव में और पेन ड्राइव या आप जो भी कह लो, डिजिटल फॉर्म में या पिक्चर, आप मतलब पिक्चर लेके जो जैसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इस तरीके से न जाने कितने फॉर्म्स में डेटा जो है, और वो भी हाईली क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट और सीक्रेट लेवल का जो डेटा था उसको शेयर कर दिया गया चाइना के साथ। चाइना के बारे में हम सब जानते हैं कि इनके पास इन्होंने ग्रैंड प्लान बनाया था, 50 इयर्स और 100 इयर्स, इस तरीके से इनका प्लानिंग थी, जिसमें इनका था कि भाई हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कंट्री बनेंगे। इनको ये जो इन्होंने ह्यूमिलिएशन झेला था जापान के हाथों, उसके बाद इनके लोगों ने समझा था कि भाई इतनी बड़ी कंट्री होकर भी हम ऐसा बुरी तरीके से इंसल्टेड हो गए, ह्यूमिलेटेड हो गए, एक छोटे से टापू अगर देखा जाए तो, आइलैंड नेशन जापान जैसे। तो उसके बाद इन लोगों ने स्ट्रेटेजी उस समय बना ली थी कि भाई आज से 100 साल बाद हम लोग को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना है। अब वो 100 साल लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि 20 साल और होंगे। तो एग्जैक्ट डेट मैं रिकाउंट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब इन लोगों ने ये प्लान, जो 100 ईयर प्लान था इनका, इन्होंने उसको लॉन्च किया था। बट इन लोग का जो प्लान है उसके हिसाब से इन लोगों ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी हो, चाहे आपका जो सलामी स्लाइसिंग की इनका टैक्टिक्स हो, जैसे ये इंडिया के बॉर्डर पे करते हैं कि बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन धीरे 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 अंदर आते रहो, इतनी जमीन पे बस अंदर आओ कि जितने पे कोई रिटेलिएशन ना आए, लेकिन फिर उसको अपना बना लो, फिर थोड़ा सा और अंदर आओ, इसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। फिर मालूम चला था कि चाइना का ऑलमोस्ट हर नागरिक जो वर्ल्ड में किसी भी कोने में है, उसको स्पाई कैसे काम करते हैं उसकी बेसिक ट्रेनिंग और वगैरह ये सब दी जाती है समय समय पर। और जरूरत पड़ने पे उन्हें और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके और जैसे भी रिक्रूट करके या जो भी आप कह लो। तो ये जो चाइना के सोल्जर्स थे, ये इनके परिवार रिश्तेदार सब लोग चाइना में रहते भी थे, तो ये लोग जाते भी रहते थे वहाँ पे घूमने फिरने, और वहीं पे इनका रिक्रूटमेंट हुआ था। बट मेरा मुद्दा ये है पूरे वीडियो का कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ, जो हम लोग अगर देखा जाए तो भारत उनका एक ट्रस्टेड पार्टनर्स नहीं आता है। हमने कभी आज तक यूएस का ऐसा कोई नुकसान कभी सोचा नहीं करने के लिए डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो जियो पॉलिटिक्स के तार आप किसी से भी कहीं भी जोड़ सकते हैं कि हमने रशिया को सपोर्ट किया तो वो बुलेट जाके वहाँ यूक्रेन में लगी तो यूक्रेन को यूएस सपोर्ट कर रहा था, तो वो तो अलग चीज जाएगी। बट डायरेक्टली और एकदम हम अपोजिट एंड्स तो कभी रहे नहीं।
अगर 1971 वाला वॉर देखा जाए जिसमें ईस्ट पाकिस्तान को जिसमें बांग्लादेश बनाया था, नई कंट्री बना के दिया था, और आज वही बांग्लादेश हमें ही आंख दिखा रहा है। खैर वो तो एक रिलीजियस एंगल है पूरा, कोई उसमें कितना भी डिनाई करे कि कोई और रीजंस है, बट वो सभी को पता है कि वो होना ही था। बांग्लादेश आज नहीं तो कल हमारे लिए खतरा बनना ही था। वो जल्दी ही बन गया तो अच्छी बात है कि लोगों की थोड़ी आंख खुल गई, थोड़े से फेंसिंग वगैरह का जो काम अभी हो गया वो बेटर ही है मेरे हिसाब से। हालांकि जो वहाँ पे बेचारे जो हिंदू भाई हैं हमारे, उनके साथ जो हो रहा है, जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, उनको कोई भी हेल्प हमारी तरफ से नहीं पहुंचाई जा रही है। जो एटलीस्ट जो दिखता है वैसी हेल्प तो नहीं समझ में आ रही है। बट लौट आते हैं मुद्दे पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ऐसे बयान दे दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कनाडा है उनका नेबरिंग कंट्री, जो उनके साथ कई वॉर्स लड़ा है, उसको साफ साफ बोलते हैं कि तुम हमारा 51st स्टेट बन जाओ और अपनी कंट्री एक तरीके से अबैंडन कर दो, हमारा 51st स्टेट बन जाओ। फिर ग्रीनलैंड वालों को बोल दिया कि हमें तुम्हारा ग्रीनलैंड जो है वो चाहिए ही चाहिए कैसे भी। और अगर आप देखें तो इधर आप देखें यूरोप में साफ बोल दिया कि भाई तुम्हारा नेटो में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, अपनी सिक्योरिटी एक तरीके से तुम लोग खुद ही हैंडल करना। यूके का जो पीएम था केयर स्टारमर, जो एक बहुत ही वाहियात किस्म का आदमी है, जैसे न्यूज़ समझ में हमें आती है कि भाई जो ग्रूमिंग गैंग वगैरह आया पाकिस्तान से, जो लोग थे जिनको बाद में हाइड करने के लिए आइडेंटिटी ग्रूमिंग गैंग साउथ एशियन कंट्रीज से रिलेट कर दिया गया ताकि वर्ल्ड को लगे साउथ एशियन कंट्री में तो हम भी आते हैं, भारतीय भी आते हैं। तो वैसे ये मैंने अपने आंखों से भी देखा है कि जब हम लोग सेलिंग करते थे अलग कंट्रीज में जाते थे तो यूएस कनाडा मैंने अपनी आंख से देखा है कि जब पूछोगे कि आप कहाँ से हो तो अपने आप को इंडियन बताना। फिर थोड़ा और डीप डाइव करोगे कि इंडिया में कहाँ से, तो मालूम चलता है कि पाकिस्तान से। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, इवन बांग्लादेशी भी जो काम कर रहे हैं, वो जानबूझ के भारत का नाम लेते हैं कि हम भारत से, इंडिया से। तो उनको थोड़ा कवर मिल जाता है, बड़ी कंट्री है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, वरना उनकी कंट्री से क्या इज्जत सबको पता है। तो अब ट्रंप पे अगर बात करें तो ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा है। अभी रिसेंटली जापान को भी बोल दिया कि भाई तुम लोग से हमारा जो पैक्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसमें था कि भाई हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कभी भी जरूरत होगी तो आएंगे, लेकिन इसमें रिवर्स तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर हमें कुछ होगा तो तुम आओगे। तो ये पैक्ट भी भाई आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है घातक है, रिस्की है। अच्छा, हमने ही चैनल पे वीडियो बनाए थे और कितने चैनल्स पे और भी वीडियो बने थे, जितने भी राष्ट्रवादी थे सब लोग बहुत खुश थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो बहुत ही मैक्रो लेवल पिक्चर की बात थी, और वो आज भी मैं हम लोग अपने उस पर कायम है कि भाई अच्छा तो रहेगा। जैसे अगर आज भारत चाह ले, भारत की विल हो जाए कि भाई हमें सॉल्व करना है बांग्लादेश वाला क्राइसिस, तो हमें ग्लोबली कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें हर्ट करने के लिए आगे आए और उनको इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि इकोसिस्टम पर डायरेक्टली जो वॉर है वो ट्रंप ने छेड़ दिया है। और पहले तो यूएस खुद भी आ रहा था अपार्ट फ्रॉम इकोसिस्टम, अगर ऐसा कुछ हम करते हैं एक्टिविटी। अब तो क्या है कि यूएस ही इकोसिस्टम से लड़ रहा, तो हम उस एंड से फ्री हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पीएम मोदी से मिले थे तो ये बात बोली भी थी कि आई विल लीव बांग्लादेश प्रॉब्लम टू हिम, ये लोग सॉल्व करेंगे। और उसने मेंशन भी किया था ट्रंप ने कि 1000 ईयर्स दे हैव बीन डूइंग दिस। तो ही आल्सो मेंशन्ड अबाउट द रिलीजियस एंगल, कैसे जो इन्वेडर्स आते थे और जो जो चीजें होती थी हमारे देश में। उसने केवल बांग्लादेश के बारे में नहीं कहा था, क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बना। 1000 ईयर्स वाला फ्रेज क्यों यूज करता डोनाल्ड ट्रंप। खैर, कमिंग बैक अगेन, डोनाल्ड ट्रंप खुद के नाक के नीचे से उनके मिलिट्री की टॉप सीक्रेट फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज दिए गए। जो उनके सबसे अच्छे वेपन से हाईमार्स एक बड़ा अच्छा ही मतलब आपका रॉकेट सिस्टम है, उसी ने यूक्रेन को इतना ज्यादा एज दिया है रशिया यूक्रेन वॉर में कि आप खुद सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे हाईमार्स ने कितना भयंकर काम किया है। रशिया के बड़े बड़े टैंक्स, बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट करके उड़ा देना। और फिर आपका स्ट्राइकर व्हीकल हो या आपका ब्रैडली हो, उस तरीके के व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स, ब्लूप्रिंट्स, और कोई भी टेक जो होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है, उसमें कुछ बहुत फाइन ट्यूनिंग ही होती है जो फाइनली इंसान नहीं डेवलप कर पा रहा होता है। जो बेसिक इंटेलिजेंट ढांचा होता है वो उतनी उतनी एडवांसमेंट तो मोस्टली डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में होती ही है। तो अगर जैसे हमारे यहाँ भी अगर हमें कल को मान लेते हैं कि किसी एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट के सारे डिटेलिंग मिल जाए कि उन्होंने कैसे बनाया था, तो ये हार्डली 1-1.5 साल का काम हो जाएगा। उनके कंपोजिट मटेरियल्स कौन से यूज हुए थे और वो मटेरियल कैसे बनाए गए थे, उन पर क्या टेस्टिंग की गई थी। और तो आप मेरा पॉइंट समझ सकते हैं कि ये डिटेल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा किसी की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो उसने 5 साल के रिसर्च के बाद गेन की थी, कितने ट्रायल एंड एरर्स के बाद, वो सामने वाले को फ्री में मिल जाती है, चीट कोड एक तरीके से, और वो फिर उससे
तो हो सकता है उसको और अच्छे से एडवांस कर दे, क्योंकि आपने तो इतना रिसोर्स खपा दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, आपके मैन पावर इतना एग्जॉस्ट हो गया कि आप शायद वो थोड़ा रेस्ट ले रहे हो, नेक्स्ट कुछ अलग में थोड़ा दिन बाद बनाएंगे प्रोजेक्ट। ये तो लगे ही हुए थे, ब्लूप्रिंट आपका मिल गया, हो सकता है उसमें एड ऑन करके कुछ और एडवांटेज लेके बनाना, जैसे अभी चाइना ने अनवील किया था 6th जनरेशन फाइटर जेट, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है कितनी नहीं, उस पर तो सबको डाउट है, वो बात अलग। बट पॉइंट आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रम्प अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं वर्ल्ड को। हार्डली 40 डेज हुए हैं उनको आए हुए, और उसमें वो इतना ज्यादा केओस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिको और कनाडा को उन्होंने टैरिफ लगाए 25% कह रहा हूँ, फिर अगले दिन उसको वापस ले लिया। फिर आप देखें तो चाइना से ट्रेड वॉर के लिए कहा, तब चाइना ने ये डायलॉग दिया था कि हमसे अगर आप मतलब जैसा भी वॉर करना चाहें वही कर सकते हैं। अब जो एफबीआई के काश पटेल जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको ब्रेक किया, इस केस को उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि उनके पास इनपुट आया कि भाई हम लोग कुछ भी मूवमेंट करते हैं साउथ चाइना सी में, तो उसकी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन रहती है चाइना के पास, तो इसलिए स्पाई नेटवर्क तो एक्टिवेटेड है। तो फिर उसी बड़े स्पाई नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए जब इन लोगों ने अपने प्रोसेस स्टार्ट किए, तो उसमें ये 3 लोग पकड़े गए। और ये तो जस्ट कहते नहीं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, कितना भयंकर सिस्टम इन्होंने बैठा कर रखा होगा। और मैं एक एनालॉजी और ड्रॉ कर दूं, शायद इससे कई लोग नाराज हो जाए या जो भी है, बट चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वो जिस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसमें क्लियरली एक रिलीजियस एंगल जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। और हमारे यहाँ भी वो सबका साथ विकास और इसके चक्कर में, या जो भी आप कह लें, जो लोगों ने बना के रखा हुआ है अपने सिस्टम्स की, हम ऐसे ही चलना चाहते हैं, ठीक है भाई, हो सकता है वो मच बेटर हमसे सूटेड है, जानते हैं चीजें। बट ऐसा कोई मोल अगर हमारे यहाँ निकल आया किसी भी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा होता है, बट मैं जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, मान लिया कि ऐसे सब लोग नहीं होते, बट एक ही आदमी चाहिए पूरे अंदर से दरवाजा किले के खोलने के लिए, मैक्सिमम एक दो ही आदमी चाहिए होता है, ये इतिहास गवाह रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मुझे लगता है हमारी एजेंसीज बहुत अच्छी स्क्रूटनी रखते होंगे, मगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद तो मुझे लगता है और ज़्यादा इनमें बेटरमेंट की ज़रूरत भी है, और ज़्यादा अच्छे से स्क्रूटनी करें, वही बेटर है। और अगर स्क्रूटनी करने वाले में भी अगर आप कह लें कि 60 गांठ बैठ गई, उधर भी सबका साथ विकास के चलते लोग पहुंच गए, तो अब क्या होगा उसके बारे में भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूँगा, नमस्ते, जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।